हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन क्रिएट करना। तो देखते हैं हम स्टेप क्या है एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। पहले तो जानते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। अ Django प्रोजेक्ट कंटेन वन और मोर एप्लीकेशन विच मीन्स वी क्रिएट एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर। आप देखना, बहुत सारे एप्लीकेशन मिलके एक प्रोजेक्ट बनता है और जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर इनसाइड बनाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं। आपको ऐप बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर क्या लिखना है, कमांड को python manage डॉट पी वाई और स्टार्ट ऐप लिखना है। और ऐप का नाम, आपका नाम, ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में भी देखेंगे हम क्रिएटिंग वन एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं गो टू प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट के फोल्डर जाना है। ओके, देन आपको रन कमांड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे कोर्स लिखा गया है। और यहाँ पे आगे क्रिएटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड प्रोजेक्ट। आप जैसे कि हमने कोर्स लिखा है उसी तरह आप बहुत सारे एप्लीकेशन उसके अंदर लिख सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गो टू प्रोजेक्ट फोल्डर, पहले तो आपको प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है। ओके, देन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट कोर्स, स्टार्ट ऐप कोर्स। सेकंड लिख सकते हैं स्टार्ट ऐप फीस। उसी तरह मैनेज पाइथन डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप रिजल्ट। इस तरह मल्टीपल ऐप एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ी है। ओके, तो फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, हाउ टू इंस्टॉल एप्लीकेशन इन और प्रोजेक्ट। अब ये सारे ऐप बनाकर इससे काम नहीं चलेगा। As a no Django project can contain multiple applications, so just creating application inside a project is not enough. We also have to install application or project. अब हमें इतने सारे प्रोजेक्ट तो यानी कि एप्लीकेशन तो बनाए हुए हैं। ओके, फीस बनाया, कोर्स बनाया, रिजल्ट बनाया, मगर ये जांगो को पता नहीं है कि हमने बनाया है। ये बताना पड़ता है कि हमने ये तीन तीन एप्लीकेशन बनाई है। तो इस जांगो को हमें बताने के लिए हमें सेटिंग डॉट पी वाई में चेंजेस करने होंगे। We install application or projects using a setting.py files. settings.py में हमें इंस्टॉल करना होगा उन ऐप को। तो ये हमने settings.py में देखा था कि इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। यह हम सारी डिटेल्स में जानेंगे जब विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, जब कोडिंग करेंगे। ओके, इसी वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट, setting.py file is available at a project level which means we can install all the application of project. setting.py हमें प्रोवाइड करता है जांगो की ओर से। उसके अंदर जाना है हमें और ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उनको इंस्टॉल करना है वन बाय वन करके। आगे पढ़ते हैं, दिस इज़ अ कंपलसरी अदरवाइज एप्लीकेशन वॉन्ट बी रिकॉग्नाइज बाय जांगो। अगर आप ये जांगो को नहीं बताएंगे कि हमने ये एप्लीकेशन बनाए हुए हैं तीन तीन, या ये एक बनाओ या दो बनाओ, तीन बनाओ, कितने ही बनाओ, हमें बताना होता है जांगो की कि हमने ये एप्लीकेशन बनाए हुए है। और ये बताने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर। तभी तो ये जांगो रिकॉग्नाइज करेगा आपके एप्लीकेशन को। ओपन सेटिंग डॉट पी वाई फाइल, आपको क्या फॉलो करने हैं स्टेप। ओपन, पहले तो सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में जाएंगे। देन इंस्टॉल आप, जहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारी फाइल दिखाई देंगे आपको, जैंगो डॉट कॉन्ट्रीब एडमिन, बहुत सारी चीज़ें। एप्लीकेशन नेम, जो भी एप्लीकेशन आपने लिखा है, सिंटैक्स जस्ट सिंटैक्स देख रहे हैं हम, एप्लीकेशन नेम। ओके, एप्लीकेशन नेम टू, जितनी सारी लिखेंगे उतनी सारी ये क्लोज होता है। सेटिंग डॉट सेव सेटिंग डॉट पी वाई फाइल्स, कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव हो जाते हैं। एग्जाम्पल की ओर से देखते हैं, इंस्टॉल ऐप में जाएंगे आप। जो आपका एप्लीकेशन है यहाँ पे इस तरह नाम लिखेंगे, जैसे हमने कोर्स लिखा है यहाँ पे, कोर्स डबल यानी कि सिंगल कोट या डबल कोट किसी भी ओर से लिख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे। अगर मल्टीपल ऐप है तो उसी तरह लिखेंगे, नीचे देखेंगे मल्टीपल ऐप के लिए कोर्स, कॉमा कोर्स के बाद फीस लिखा गया है, रिजल्ट लिखा गया है। इस तरह इंस्टॉल करेंगे ऐप सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर ये सारी चीज़ें किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। पिछले हम कहीं वीडियो में कोड विद किरण और कॉलेज प्रोजेक्ट ये बनाया था। ये हमारा फोल्डर है जैंगो ट्यूटोरियल नाम से। इसी के अंदर बहुत सारे हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, वन प्रोजेक्ट यानी कि एक फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। ओके, ये अलग अलग प्रोजेक्ट है, कोड विद किरण, ये कॉलेज प्रोजेक्ट। ओके, तो इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसे डिलीट भी कर दूँ तो कोई बात नहीं। ओके, अगर रहने दे तो कोई भी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको यही से करना है टर्मिनल से।
अब नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पता होगा कमांड क्या करना है। यहाँ पे लिखना है Django डैश एडमिन और यहाँ पे लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोड विथ किरण 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोड विथ किरण लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मैं। ओके, प्रोजेक्ट का नाम आप किसी भी नाम से रख सकते हैं, आपकी चॉइस होगी। देन इंटर प्रेस करना, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखाई देगा। ओके, तो ये क्रिएट हो रहा है। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कोड विथ किरण 1 नाम से ये प्रोजेक्ट हमारा। ओके, आप देख सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो मेरे हिसाब से इस साइट की मैं उड़ा ही देता हूँ ये कॉलेज प्रोजेक्ट, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, मैं इसे हटा रहा हूँ, कॉलेज प्रोजेक्ट को हटा दे रहा हूँ और ये कोड विथ किरण ऊपर वाला रहने देते। ओके, हमने 1 लिखा है शायद, तो इसके अंदर क्लिक करेंगे तो इनर प्रोजेक्ट यहाँ पर बन चुका है कोड विथ किरण 1 नाम से, और यहाँ पे मैनेज डॉट पी वाई भी बन चुके हैं और इसे क्लिक करेंगे इतनी इतनी सारी फाइल्स हैं हमारी। ओके, देन हम क्या करेंगे, ये तो फाइल बन चुके हैं, तो हमारी स्टेप क्या है, हमारी स्टेप है, तो मैं इसे छोटा कर लो, हमारी स्टेप है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एप्लीकेशन बनाने हैं। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें स्टेप पता है कि एप्लीकेशन किस तरह बनाया जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे कमांड लिखने हैं पाइथन। ओके, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मैनेज डॉट पी वाई लिखने के बाद ये जो मैनेज डॉट पी वाई कहाँ से लिख रहे हैं हम, यहाँ से, इसी के अंदर हमें एप्लीकेशन बनानी है। ओके, एप्लीकेशन बनाने के बाद मैनेज डॉट पी वाई लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्ट ऐप, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, अलग नहीं लिखना है। और यहाँ पे लिखेंगे आप स्टार्ट ऐप के बाद एप्लीकेशन का नाम, कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि आप बना रहे किसी प्रोजेक्ट को तो उस प्रोजेक्ट का नाम लिख, यानी कि किसी ऐप को प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो उस ऐप का नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल आप बना रहे कोर्स के लिए, फीस के लिए, कॉलेज के लिए, कोई भी बनाओ। ओके, तो इसके अंदर ऐप होते हैं। देन हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है डायरेक्टली क्योंकि आपको दिखाना था मुझे। यूजर्स एडमिन ऐप डेटा ये सारी चीज़ें जाने दो, कांट ओपन फाइल मैनेज डॉट पी वाई, एरर नंबर 2 नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इस तरह एरर क्यों आ रहा है, हमें जो एप्लीकेशन बनाना है इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है कोड विथ किरण 1 नाम से, और हमारी डायरेक्टरी देखना जी फोल्डर में हम जैंगो ट्यूटोरियल इसी फोल्डर में है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इस फोल्डर के अंदर जाना होगा। मुझे यही बताना था आपको इस एरर के माध्यम से। कई बार कुछ एरर आपको सिखा जाते हैं, बहुत सारे आगे लेवल तक सिखा जाते हैं कि ये एरर क्या बता रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, CD और यहाँ पे लिखना है कोड विथ किरण 1 और इंटर प्रेस करना। कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा शायद कोड विथ किरण की। ओके, तो इसीलिए एरर शो कर रहा है, कोड विथ किरण 1। ओके, इंटर प्रेस करना, अब सही है, बिल्कुल सही है, देखना आप यहाँ पे बिल्कुल सही, हम उस पाथ में आ चुके हैं कोड विथ किरण नाम से। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ऊपर वाले के सब। ओके, इंटर प्रेस करना, ये बिल्कुल सही आपको ऊपर लेके चलता हो और यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल में। ओके, जैंगो ट्यूटोरियल कोड विथ किरण 1 नाम से हमने यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब इसके अंदर मुझे एप्लीकेशन बनाना है। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, पाइथन लिखना है, पाइथन और यहाँ पे मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे लिखना है आपको स्टार्ट ऐप। ओके, स्टार्ट ऐप लिखने के बाद ऐप का नाम, ऐप का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने कहा पहले कोर्स लिखिए, इंटर प्रेस करिए। तो बिल्कुल सही, आपको यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी ऐप बन चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी लेवल में जो हमारी पाइथन पाइथन मॉड्यूल यानी कि कंसिडर करता है हमारा इनिट फंक्शन, ये इसीलिए ये इस फोल्डर के बराबर। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है इस कोड विथ किरण 1 नाम से एक फोल्डर बनाता है। ओके, ऑलरेडी बनाता है, उसी के अंदर सारी चीज़ें हमारी होती है। इन सारी चीज़ों का हमने ऑलरेडी पढ़ा है और हमारी ऐप अब बन चुके हैं इसके अंदर कोर्स नाम से। ये ऐप है हमारी, अब इसके अंदर है बहुत सारी चीज़ें, माइग्रेशन, इनिट डॉट पी वाई, एडमिन, ऐप्स, मॉडल्स डॉट पी वाई, टेस्ट, व्यूज़। इन सारी चीज़ को हम 1 बाय 1 जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ओके, तो हमें सिर्फ जानना है यहाँ पे हमारी ऐप बन चुकी है, यहाँ पे देखना। ठीक है, तो एक बार फिर से जानते हैं हम।
तो देखना यहाँ पे ये हमारा मेन, यहाँ पे देखना ये मेन प्रोजेक्ट हमारा कोड विद किरण 1 नाम से। इसके अंदर इनर प्रोजेक्ट बना था हमने, बाय डिफ़ॉल्ट बना था कोड विद किरण 1 नाम से। ओके, उसी के साथ मैनेज डॉट पी वाई बनी थी। हमने एक ऐप बनाई हमारी ओर से कोर्स नाम से। ओके, तो एक कोर्स नाम से फाइल्स बनी हमारी बहुत सारी, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फाइल बनी हुई है, माइग्रेशन, इनिट, एडमिन, ऐप, मॉडल, टेस्ट, व्यू। अभी हमें इसके बारे में जानना नहीं है, हम आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। हमें सिर्फ कंसेप्ट इस वीडियो में बनानी है कि एप्लीकेशन किस तरह क्रिएट किया जाता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने क्रिएट किया कोर्स नाम से। अब हमने ऑलरेडी जाना है कि कोर्स अगर हमने ऐप बनाए हैं तो इतने से हमारा काम नहीं बनता है, हमें बताना होता है हमारे जांगो प्रोजेक्ट को कि हमने एक ऐप बनाई है कोर्स नाम से। तो हम किस तरह बताएंगे, हम जाएंगे इस इनर प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, और इसके अंदर जाकर हमें सेटिंग में जाना होता है और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होता है। हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पढ़ा है। अब इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है इंस्टॉल्ड ऐप में, और यहाँ पे हमें बताना है कि हमने एक ऐप इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे लिखना है हमें इस कोर्स यानी कि ऐप का नाम कोर्स। ओके, देन कॉमा लगाइए और यहाँ पे कंट्रोल एस करना है यानी कि सेव करना है ऐप इसे। ओके, देन ये होने के बाद इसे हटा दो, कोई बात नहीं। देन हम इसे क्लोज करते हैं इस कोड विद किरण को। हमने इस सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर हमारी ऐप इंस्टॉल कर ली है इस नाम से, कोर्स नाम से। अब बिल्कुल पता है जांगो की कि हमने एक इंस्टॉल की है कोर्स नाम से ऐप को, ये जांगो आप जानता है। ओके, तो उसी तरह आप मल्टीपल ऐप भी बना सकते हैं इसके अंदर, हमने ऑलरेडी सीखा है। अब मल्टीपल ऐप बनाने के लिए सिंपल वही से स्टेप यहाँ पे चेंज करना, फीस वाले बनाते हैं, फीस इंटर प्रेस करना और यहाँ पे देखना और एक फाइल्स बन चुके हैं यानी कि एक ऐप बन चुके हैं, कोर्स है ये, सेकंड फीस है। उसी तरह मल्टीपल ऐप बना सकते हैं आप। हम रिजल्ट वाली बना लेते हैं, यहाँ पे इंटर प्रेस करना, अब यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पर बन चुके हैं। इन सारे ऐप को बनाने के बाद काम नहीं होता है आपका, आपको इसे रजिस्टर करना होगा यानी कि इंस्टॉल करना होगा सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर। और सेटिंग डॉट पी वाई कहाँ पर है, कोड विद किरण, ये जो है इनर प्रोजेक्ट के अंदर, इसे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाना है आपको इंस्टॉल ऐप के अंदर। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि मैंने और एक ऐप इंस्टॉल की है फीस नाम से, और यहाँ पे और एक मैंने इंस्टॉल की है रिजल्ट नाम से, और यही बताना होता है आपको सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर इंस्टॉल ऐप में। ओके, अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल लिखने के बाद कंट्रोल एस करना है, सेव करना है और बाहर आना है। अब इसका काम हो चुका है। अब इसके अंदर आप इस कोर्स नाम के अंदर ऐप बना सकते हैं। आप कोर्स नाम के क्या क्या लिखने हैं, क्या चीज़ें आपको चाहिए कोर्स के ऐप में, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट हमारी नहीं इस वीडियो में, हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि इस ऐप का मतलब क्या होता है, ये ऐप किस तरह वर्क करती है। ओके, तो ये फीस मल्टीपल ऐप बना रहे हैं आप। जैसे कि मल्टीपल ऐप का मतलब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कोर्स फीस रिजल्ट, मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं ऐसे समझिए। अगर मुझे बनाना है ब्लॉग के लिए, समझिए, ओके, आप ब्लॉग के लिए अलग अलग बना सकते हैं। आपको बनाना है ऑनलाइन स्टोर बनाना है अमेजोन से, जैसे ही आपको प्लेटफॉर्म बनाना है तो दो दो यहाँ पे ऐप बना सकते हैं। अमेजोन के लिए अलग से एक ऐप बना सकते हैं, ब्लॉग के लिए अलग से बना सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल होती है। हम आगे आने वाले वीडियो में किस तरह हैंडल करेंगे इन सारी चीज़ों में, ये भी जानेंगे। हमारी कंसेप्ट थी कि आप ऐप को किस तरह प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, उसे सेटिंग डॉट पी वाई में किस तरह इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी थी इस वीडियो में। ओके, ये तो सारी चीज़ें हो चुके हैं। कंट्रोल टिल दबा के इस टर्मिनल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हटा सकते हैं, ला सकते हैं पर, यानी कि वापस। अब हमें इससे ये सारी चीज़ें जो इंस्टॉल हो चुकी है, हमने अपनी ओर से ऐप बनाई हुई है, इसे इंस्टॉल किया हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब किस तरह चेक करेंगे कि ये सही से इंस्टॉल हुई या नहीं। एक आप यहाँ पे आपने जैंगो सर्वर को स्टार्ट करके रन सर्वर करके, तो किस तरह रन करेंगे हमने ऑलरेडी सीखा है कि पाइथन यानी कि जैंगो सर्वर किस तरह रन किया जाता है। तो आपको यहाँ पे रन करने के लिए पाइथन और यहाँ पे लिखना है मैनेज डॉट, ओके, मैनेज की स्पेलिंग डॉट पी वाई, और यहाँ पे लिखना है रन सर्वर। ओके,
इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद इंटर प्रेस करना। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो सर्वर है ऑलरेडी जांगो की ओर से डेवलपमेंट सर्वर दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। इसे आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप जाएंगे गूगल क्रोम जो भी आपका है वेब सर्वर, इस पर पेस्ट करेंगे और इंटर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली जांगो डेवलपमेंट सर्वर हमारा रन हो रहा है, मतलब हमने जो ऐप बनाई हुई है और सेटिंग डॉट पी वाई में इंस्टॉल किए है ये परफेक्टली किए हैं। तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। अब हमें इसे चलते हैं यहाँ पर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और इस सर्वर को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल एक्स दबाना है। कंट्रोल एक्स सी दबाओ। कभी कभी ये सर्वर बंद नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एक्स सी दबाना है, तो इसका जो भी सर्वर है स्टॉप हो जाता है। कंट्रोल सी दबाने से स्टॉप होना चाहिए, मगर कभी कभी ये काम नहीं करता है, कभी कभी काम करता है। अब काम कर लिया, कभी कभी नहीं करता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। ओके, तो कंट्रोल एक्स सी दबाने से जल्दी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो आपको कंट्रोल एक्स सी दबाओ, कंट्रोल सी दबाओ, कोई भी दबाओ, ये स्टॉप हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि किस तरह हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उसे हमें डॉट यानी कि सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर इंस्टॉल करना होता है ये होने के बाद। तो ये सीखा। देन हमने ये सारी चीज़ें वर्क कर रही या नहीं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे सर्वर को रन करके देखा। रन किस तरह किया है हमने, यहाँ पे ओके, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली है, वेरीफाई कर लिया है कि ये सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही था, जो कि हमारी एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी थी, क्रिएट करनी थी, तो हमने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखी है। चलिए हम पीपीटी में चलते हैं और इन स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप थी क्रिएट जैंगो प्रोजेक्ट, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, कोड विद किरण हमने नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। सेकंड, चेंज डायरेक्टरी टू जैंगो प्रोजेक्ट, सीडी करके हमें कोड विद किरण लिखना था। ओके, देन हमें थर्ड स्टेप थी क्रिएट जैंगो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्रिएट करना था इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो किस तरह क्रिएट करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट प्रोजेक्ट यानी कि स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे लिखना है, अगर कोर्स है, रिजल्ट है या फीस है, मल्टीपल ऐप इसी तरह आप क्रिएट करेंगे। देन फोर्थ स्टेप है ऐड इंस्टॉल एप्लीकेशन टू जैंगो प्रोजेक्ट कोर्स टू कोड विद किरण। तो हमें यानी कि ऐड करना है जैंगो प्रोजेक्ट को, जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन को। ओके, तो किस तरह, ओपन सेटिंग डॉट पी वाई, देन ऐड कोर्स, कोर्स का जो भी हमने लिखा है एप्लीकेशन का नाम ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल ऐप जैंगो डॉट कॉन्ट्रीब एडमिन, और यहाँ पे कोर्स जो भी आपका नाम है लिखा है, स्टार्ट ऐप का नाम। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आपको इस तरह लिखना है और कंट्रोल यानी कि सेव करना है सेटिंग डॉट पी वाई को। इसी तरह मल्टीपल ऐप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने ये प्रैक्टिकली देखा है। ओके, तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं इसे लिख कर। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी था, किस तरह आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। इन सारे स्टेप को हमने देखा, क्रिएट किया खुद, और प्रैक्टिकली भी देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।